नमो हरिसन्ताणम् नमो त्रिठाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सर्वसानम् मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् गौतमोमणि मङ्गलम् कुन्तकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारिकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की पूर्णता के उपरांत प्रथम परिशिष्ट के रूप में समाधि मरण के स्वरूप की अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। समाधि और मरण इन दो शब्दों से मिलकर यह समाधि मरण शब्द बना है। समाधि नाम परिणामों की शांति का है और मरण नाम देह के वियोग का है। देह का वियोग अनिवार्य है, कंपलसरी है, सबका होता है, होगा ही। यहाँ तक कि अरहंतों के भी देह का वियोग होता है, लेकिन वियोग होने के बाद यदि दोबारा संयोग हो तो उसे मरण कहते हैं, और देह का वियोग होने के बाद दोबारा संयोग नहीं हो तो उसे निर्वाण कहते हैं। ठीक है, शरीर छूटा दोबारा मिल गया, इसका नाम है मरण, छूटने का नाम। और छूटा और दोबारा नहीं मिला तो हो गया निर्वाण, माने मोक्ष। तो ज्ञानी धर्मात्मा पुरुषों का, साधक जीवों का पूरा का पूरा प्रयास इस बात के लिए होता है कि ये देह दोबारा नहीं मिले। देह दोबारा क्यों मिलती है? जो देह को चाहता है उसको देह दोबारा मिलती है। तो कितना कैसा बिल्कुल अपना ये जो दर्शन है, ये दर्शन बिल्कुल चिंतामणि जैसा है। आज जो मांगोगे वही मिलेगा। वो सेठ पानी पानी करता हुआ मरा तो क्या मिला उसको? खूब पानी मिल गया, पानी में पैदा हो गया, कुएं बावड़ी में जाकर के वहां पैदा हो गया जहां पानी पानी था। कोई व्यक्ति जिस कामना से, जिस भावना से, जिन परिणामों को लेकर के मरता है तो वही मिल जाता है। जो शरीर के प्रति तन्मयता से मरेगा, देह देह देह, शरीर शरीर शरीर, जिसके मन में रहता है ये मैं हूं, ये मेरा है, मैं नहीं छोड़ना चाहता, ये छूट जाएगा तो क्या होगा। तो ऐसे शरीर के प्रति जिसके मन में अत्यंत तन्मयता रहती है, उस जीव को पुनः नवीन शरीर की प्राप्ति होती है। उसे समाधि मरण नहीं कहते। समाधि मरण देह से भिन्न अनुभूति का नाम है। शरीर से भिन्न यदि अनुभव करे अपने आप को तो वो होगी समाधि, और ऐसे जीवों को मरण की होती नहीं है तकलीफ। समाधि मरण माने अंत समय की तकलीफ को जीतने का प्रयास, उसका नाम है समाधि मरण। अंत समय सबका आएगा, लेकिन वो वास्तव में अंत समय अपना है नहीं। शरीर के वियोग का काल इस जीवन का तो अंत है, लेकिन मेरे जीवत्व पने का अंत नहीं है। दो चीजें हैं ना, जीवन का अंत और जीवत्व पने का अंत। जीवत्व मेरी शक्ति है, जिस शक्ति से मैं जीता हूं, अनादि काल से जिस शक्ति से जीता आया हूं, वो शक्ति, उसका अंत नहीं होता। लेकिन जीवन का अंत होगा, क्योंकि जीवन का प्रारंभ है। आप जानते हैं जन्म और मरण की जब परिभाषाएं कही जाती है तो कहते हैं जीवन की प्रारंभिक अवस्था को जन्म कहते हैं और जीवन की अंतिम अवस्था को मरण कहते हैं।
ये जन्म और मरण की परिभाषा है। लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट और लाइफ का एंड पॉइंट, बस जो अंतिम बिंदु है वो मरण और प्रारंभिक बिंदु है वो जन्म। किसका? लेकिन लाइफ का। कौन सी लाइफ का? देह के संयोग वाली। देह का संयोग और देह का वियोग। अब हम ये कह रहे हैं मैं तो देह से भिन्न हूं, तो देह के संयोग वियोग को क्या देखता है? देह के संयोग वियोग से निरपेक्ष देख। यह आने जाने जिस तरह से मकान बदल लिए जाते हैं, जगह बदल ली जाती है। एक मकान में रहते थे, अब उसे छोड़कर कॉलोनी में दूसरे मकान में चले गए, तो मकान बदला ना, क्या हम भी बदल गए? हम तो वही है ना, पहले उसमें रहते थे अब उसमें रहने लग गए। जिस तरह से मकान बदलने पर भी हम अपने आप को उससे भिन्न अनुभव करते हैं, मकान के छूट जाने पर और नए मकान के मिल जाने पर हम बदले नहीं हैं। हमारा वही नाम है, हमारा वही काम है, हमारी वही उम्र है, हमारी वही शक्ल है, हमारा वही आईडी प्रूफ है, हमारा वही लाइसेंस है, वही वोटर आईडी है, वही पासपोर्ट है, कुछ भी नहीं बदला है। तो भले उसके अंदर आप एड्रेस चेंज करने के लिए अर्जी लगाओ, वो अलग बात है, लेकिन बदला कुछ नहीं है। तो क्या बदल गया है? ये अभिप्राय बदल गया है कि पहले ये घर था और अब ये घर है। पहले उस घर में अपनापन था, अब इस घर में अपनापन है। बस यही स्थिति तो आत्मा के निवास स्थान की है। कहाँ रह रहा है आत्मा? कौन से घर में है? बोले अभी मनुष्य घर में है, मनुष्य देह, इस घर में है ये आत्मा। और घर बदलेगा तो क्या होगा? ये मनुष्य देह वाला घर नहीं रहेगा, देवों के शरीर वाला घर मिल जाएगा। यहां से अच्छा होगा। शहर का मकान छोड़कर कॉलोनी में जाता है तो यहां के मकान से अच्छा मकान है ना, वहां तो तकलीफ होती है कि प्रसन्न होता है? प्रसन्न होता है। दुखी होता तो क्यों जाता? दुखी होता तो क्यों बनाता? दुखी होता तो क्यों इच्छा रखता? तो इसका मतलब ये है कि वो वहां जाना चाहता है, बदलने पर खुश होता है। हम ये कह रहे हैं औदारिक शरीर से औदारिक शरीर रूपी घर को छोड़ा और वैक्रियक शरीर रूपी अच्छा घर मिला। औदारिक शरीर में पुराना था, जीर्ण शीर्ण था, हड्डी खून मांस से दुर्गंधित शरीर था, सुगंधित बनाने की कोशिश करता था। और वो जो शरीर मिलेगा, दूसरा वाला जो बंगला मिलेगा, वो कैसा होगा? हड्डी खून मांस ही नहीं है। सोचो आप क्या स्थिति होगी। जीर्ण शीर्ण नहीं है, बीमारियां नहीं होती उसमें, रोग नहीं होते। अब वहां ट्रांसफर हो रहा है तेरा उस घर में और दुखी होता रहता है। ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष दुखी नहीं होते, भले लाजवान हो। तो ज्ञानियों को ना उसकी तमन्ना है, न इसके छूटने का गम है। दोनों ही बातें हैं ज्ञानियों के जीवन में। जीने की हो न इच्छा, मरने की हो न वांछा। क्या बात करते हो साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? या तो जीने की इच्छा होगी या मरने की इच्छा होगी, दोनों में से एक काम तो होगा। अगर जीने की भी इच्छा नहीं है, मरने की भी इच्छा नहीं है, दोनों कैसे हो सकता है? आप बहुत बातों में इस तरह का जवाब देते हैं। बोलो ऐसा करें कि नहीं करें? देख लो जो जैसे जो कर लो, कि कर लें क्या कि ठीक है, कि नहीं करें क्या कि ठीक है। ऐसा नहीं लगता है अपने को? जहां सहजता होती है वहां हम दोनों स्थितियों में ये बना लें क्या कि ठीक है, ये बना लें ये ठीक है। क्या दोनों स्थितियों में जहां सहजता हो उसे कहते हैं समाधि। ये भोजन संबंधी समाधि है।
कपड़ों संबंधी समाधि है, कहीं जाने आने संबंधी समाधि है, किसी चीज को खरीदने आदि संबंधी समाधि। समाधि मतलब शांत परिणाम उस विषय के संबंध में, जहां सर्व विषयों के संबंध में शांत परिणाम हो, उस समाधि की यहां चर्चा करें। व्यापार हो, बिजनेस हो, काम धाम हो, कुछ भी, घर गृहस्थी हो, परिवार हो, धन दौलत वैभव हो, सगे संबंधी हो, सब के संबंध में जहां परिणामों में शांति हो, ऐसी समाधि के काल में यदि मरण होगा तो निश्चित रूप से उत्तम अवस्था की प्राप्ति होगी। ऐसा समाधि मरण ये ज्ञानी जीव चाहता है और इसकी तैयारी बहुत लंबे समय से चलती है। वास्तव में क्या है, जो लोग अंत समय में सोचते हैं ना कि नमोकार मंत्र सुनकर के जीवन पूरा हो जाएगा, वे लोग बिना नींव के महल बनाने की सोचते हैं। तो बिना नींव के महल खड़ा ही नहीं होगा। कैसे खड़ा होगा बताओ? नींव यदि नहीं लगाई है, वो नींव किसका नाम है? तो नींव एकाएक थोड़ी ना लगेगी। आपने महल खड़ा करना चालू कर दिया, पहले से जो प्रक्रिया चल रही हो उसके माध्यम से नींव लगाओ आप। कि पहले से कब से? कि जब होश संभाला तभी से हम तैयार हैं इसके लिए, हर समय तैयार हैं, जागृत हैं, सावधान हैं, ऐसी बात है। तो इसलिए हर समय सावधान के संदर्भ में कल हमने 2 पंक्तियां देखी थी। कौन सी? दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं। भावना भा रहा हूं भाई, देखो होगा क्या पता नहीं, जो कुछ भी है ये तो भावना भाने की बात है। कहा जिसकी भावना ही नहीं है वो तो क्या करेगा? भावना तो भाओ, क्या समाधि मरण की भावना तो भाओ, अच्छे जीवन जीने की भावना तो भाओ, शांत परिणामों की भावना तो भाओ, सुख शांति में जीवन जीने की भावना तो भाओ, क्या कैशलेस इंडिया की भावना तो भाओ। तो भावना चल रही है, जिसकी जैसी भावना होगी, कहते हैं भावना भवनाशिनी, और जाकी जैसी भावना को तैसो फल पाए। कैसे प्रसिद्ध कथन है ये सब, जाकी जैसी भावना सो तैसो फल पाए। जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसा फल मिलता है। आपकी कैसी भावना है? और आपकी भावना आपके वचनों से झलकती है। आप किसी भी कार्य के संदर्भ में बार बार ये कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो कुछ नहीं हो सकता तो कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। और आप यदि ये कहते हो क्यों नहीं हो सकता, तो हो सकता है। तो इसलिए भावना अच्छी हो। तो कैसी भावना भाने की बात कर रहे हैं? कि हम भावना ये भाते हैं कि देहांत के समय में आपके स्वरूप को न भूल जाऊं। ये तो व्यवहार की भाषा है जिनेंद्र देव के स्वरूप के संदर्भ में। सच्ची बात तो यह है कि ज्ञानी जीव उनको देख करके अपने को देखता है, इसलिए उनको नहीं भूलने का मतलब अपने आप को नहीं भूलना। जैसे किसी चीज को याद रखने के लिए किसी और चीज का सहारा लेते हैं ना, किसी व्यक्ति का नाम रखने के लिए कोई हमारे परिचित हो, उनका नाम से तुरंत ध्यान आ जाता है, हाँ ये नाम याद हो गया इसका। किसी जगह को देखने के लिए, किसी रास्ते के लिए कोई साइन बोर्ड है, अपने उससे पहचान लिया कि ये लगा हुआ है, ये है यहाँ एक बैनर लगा हुआ था, तो उससे पहचान लिया हमने। कोई ना कोई चीज एक अतिरिक्त चीज से पहचानते हैं। ऐसे ही हम ये कह रहे हैं, जैसे न्याय शास्त्रों में ऐसा उदाहरण दिया जाता है, सामने से किसी व्यक्ति को छतरी लेकर के आते हुए देखा तो अपनी छतरी याद आ गई। तो ऐसे कह रहे हैं, जैसे ही जिनेंद्र देव को देखा वैसे अपना स्वरूप याद आ गया। तो अपना स्वरूप याद करने के लिए क्या करें कि इनको देखते रहो, शेर है ये क्या तीर्थंकर परमात्मा, इनकी प्रतिमाएं, इनको देखो और फिर अपने को देखो। ये जागृत करते हैं, ये सावधान करते हैं इस शेर को, जिस शेर की यहां चर्चा है। सोया हुआ है, गुफा के भीतर है वो सोया हुआ शेर। बोलो
जो गुफा के भीतर है शेर जो सो रहा है उसको ललकार रहे हैं यहाँ पर। क्या कह रहे हैं? सावधान हो जा, खतरा मंडरा रहा है। 2-4 बाल सफेद होना शुरू हुए, क्या सावधान हो जा, क्या दुश्मन आक्रमण कर रहा है धीरे धीरे, क्या ये मौत नजदीक आ रही है ना, ये धीरे धीरे आक्रमण हो रहा है। एक जमाना वो था कि जब शत्रुओं के आने की इस आहट को सुनकर ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष दीक्षा ले लिया करते थे। नहीं पढ़े आपने ऐसे प्रसंग पुराणों में? हमने तो बहुत पढ़े हैं। कांच के सामने गए, चेहरा देखा और एक बाल सफेद दिखाई दिया कि ओहो, ऐसा देखने मात्र से वे दीक्षा लेकर निकल गए। दीक्षा ले ली उन्होंने और यहां तो पूरी खोपड़ी सफेद है। तो बोलो, हमारे को वैराग्य नहीं होता? ये क्या हो गया है? मैं कभी कभी इस वैराग्य के प्रसंग में ऐसा कहता हूं, आज के लोगों के हृदय कितने कठोर हो गए हैं। कहाँ वो परमाणु युग का जमाना, कहाँ वो पुराण साहित्य जिसमें इतनी इतनी सी बातें इन जीवों के वैराग्य में निमित्त बन जाती थी। कहीं दुर्घटना देखी और मौत में निमित्त बन गई। नीलांजना का नृत्य देखा और वैराग्य हो गया। बादलों का विघटन देखा और वैराग्य हो गया। आसमान में बिजली चमकती हुई दिखाई दी और वैराग्य हो गया। चेहरे पर झुर्रियां पड़ती हुई दिखाई दी और वैराग्य हो गया। जगत के दूसरे व्यक्ति के किसी के परिणामों को देखा और देख करके वैराग्य हो गया। ये तो पुराण साहित्य की कथाएं हैं। आज स्थिति क्या है? आज तो हमारे सामने हत्याएं होती हुई दिख रही है, मारकाट होती हुई दिख रही है। ट्रेन एक्सीडेंट के अंदर लोग सड़क से मरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइव देख रहे हैं हम टीवी की स्क्रीन पर। सुनामी की लहरों में तबाही होती हुई दिखाई दे रही है। लोग ऊपर से हजारों लोग मरते हुए, डूबते हुए, तड़पते हुए, त्राई त्राई मचाते हुए दिख रहे हैं। फिर भी हमारे दिल इतने कठोर हो गए हैं कि हमारे को रंच मात्र वैराग्य जागृत नहीं होता, करुणा नहीं आती, दया नहीं आती। ये क्या हो गया हमारे को? नहीं देखते हम बम विस्फोट होते हुए, गोलियां चलते हुए, ये क्या हो रहा है? लड़ाई झगड़े होते हुए, युद्ध होते हुए लाइव दिखते हैं। लाइव बिल्कुल टीवी की स्क्रीन पर खून से सने लथपथ जब न्यूज़पेपर्स आते हैं तो देख करके हमारे को झटका नहीं लगता। बोलो, दूसरा नहीं है चाय का प्याला, गिरना तो बहुत दूर की बात है। और दिन भर के लिए चर्चा का टॉपिक मिल गया। तो पता है क्या हुआ? वहां बाढ़ आ गई। तो पता है क्या हुआ? वहां भूकंप, क्या तबाही हो गई भूकंप में। अभी नेपाल का भूकंप, वो भुज का भूकंप, ऐसे खतरनाक है जो दिखते हैं निगाहों के सामने से निकल। फिर भी तुझे लगता नहीं है? बोलो कि क्या होगा? हम लोगों ने भुगता है ना यहाँ। मैं अंदर 2001 में 26 जनवरी की बात है, 26 जनवरी 2001 है, अंदर तख्त पर बैठ करके प्रवचन चलता था और 20 प्रवचन के बीच में पूरा मंदिर हिलने लगा। 26 जनवरी 2001 की बात है। पूरी सभा में बैठे हैं बहुत लोग हैं जिन्होंने लाइव अनुभव किया है इस चीज को। ऐसा लगा अपने को चक्कर आ रहा है, बर्तन गिरने लगे, पूरा का पूरा मंदिर ऐसे हिलने लगा जैसे क्या कहें, ऐसी स्थिति थी। और वो स्थिति क्या चल रहा था प्रवचन के अंदर आपको ध्यान है? कैसा वैराग्य की चर्चाएं चल रही थी। मुझे ऐसा ध्यान आता है वो काहू घर पुत्र जायो वाला श्लोक की चर्चा चल रही थी, क्योंकि उसके पहले दिन मैंने बधीचंद जी के मंदिर में वो श्लोक सुनाया था प्रवचन में। और कैसी चर्चा है बोलो आप। अब वो जो झटका लगा वो थोड़ा सा तेज हो जाए, ये तो समझो आप इतना पुराना मंदिर था, इतने मजबूत खंभों से टिका हुआ। नहीं तो भुज में जो भूकंप आया था उसकी घटना है। यहाँ जयपुर की बात कर रहे हैं अपन, तेरापंथी बड़े मंदिर में। यहाँ ये देखा घंटे बजे इतना तेज पंखे हिलने लग गए, इधर से उधर ऐसे झूलने लग गए, बिल्कुल तख्त पे बैठे हुए झूलने लग गए। ये हो क्या रहा है? ये सब हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति
जो उस समय हो गई थी ये स्थिति दोबारा थोड़ी ना हो सकती। नहीं, क्या बात कर रहे हो, कुछ नहीं हुआ। अरे उस समय कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा? याद रखना मेरा वो वाक्य, इस बार तो बच गए हैं, अब नहीं बचेंगे। दुर्घटना में, एक्सीडेंट में पांव फिसल जाने पर जब आप बहुत हंसते मुस्कुराते हुए सुनाते हैं किसी बगल वाले को, आज तो बाल बच गया। बाल बच गया क्या होता है? सर में जो बाल होते हैं ना, इन बाल की जितनी डिस्टेंस, बस इतनी सी बाल बराबर मोटाई, दुर्घटना में इतनी तेज स्पीड से गाड़ी निकली बगल से कि बाल बच गया। इसका मतलब बाल जितना सा अंतराल रह गया किस चीज में? मौत में और मेरे में, दुर्घटना में और मेरे में। सोचो कैसी स्थिति की बात कर रहे हैं। यहाँ समाधि मरण का स्वरूप बतलाना चाह रहे हैं। इसलिए भावना भाव, सोते उठते बैठते, कितने लोग, अभी ट्रेन एक्सीडेंट की खबर अभी आई थी, मैंने 15 दिन पुरानी बात ही होगी। अब रात को ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि सो रहे थे, रात को 2-3 बजे ट्रेन के डब्बों में सोने वाले लोग सोते रह गए। बोलो क्या स्थिति? नहीं पड़ी अपन ने कितने 12-13 डब्बे, सब बिल्कुल सबके सब ऐसे खत्म हो गए। क्या स्थिति हुई होगी हम तो कल्पना करते हैं। तो यहां ये बात कह रहे हैं भावना भाव कि ऐसे जीवन पूरा नहीं हो जाए। भावना भाव इस तरह की कि शांत परिणाम हो। ये परिस्थितियां हमारे को ललकार रही है। जैसे इन्होंने यहां सोते हुए सिंह को कोई व्यक्ति ने ललकारा, ऐसी बात कही है ना, हे सिंह तू सावधान हो जा। कोई पुरुष ऐसा सिंह को ललकारे, तुम्हारे पर बैरियों की फौज आक्रमण कर रही है, बैरियों की फौज चारों तरफ से तुझे घेर रखा है, तो सावधान हो जा, उनसे लड़ने के लिए सतर्क हो जा। तुम पुरुषार्थ करो और गुफा से बाहर निकलो। जब तक बैरियों का समूह दूर है तब तक तुम तैयार हो जाओ, सावधान हो जाओ, तब तक तुम बचने का प्रयास करो, तब तक तुम सारी व्यवस्था संभाल लो। जब तक बुढ़ापा नजदीक नहीं आ जाए, जब तक पांव लड़खड़ाने न लगे, जब तक आंख नाक कान काम कर रहे हैं, तब तक तुम अंदर में इतनी तैयारी कर लो कि आंखें खराब भी हो गई तो कोई बात नहीं, कान खराब भी हो गए तो कोई बात नहीं, मेरे पास इतनी तैयारी है कि मैं काम कर सकता हूं, चल सकता है। नोट बंद हुए, बैंकों के अंदर लाइनें लग रही है, कोई बात नहीं, हमारे पास में घर में आटे दाल चावल की कोई कमी नहीं है, आराम से सब्जी बनाते हैं, दाल पीसते हैं, बेसन बनाते हैं, बेसन की सब्जियां बनाते हैं, दालें बनाते हैं, दोनों टाइम रोटी चैन से खाते हैं। 15 दिन लाइन लगे तो हमें क्या फर्क पड़ता है? इतनी तैयारी है ना तुम्हारे पास में कि 15 दिन तक 2 रुपए भी खर्च नहीं करो और जेब में खर्च करने के लिए पैसे नहीं हो तो काम चल सके। इतनी तैयारी है कि नहीं? इतनी तैयारी आपकी है क्या यहां कि यदि आंख नाक कान एकदम झटके से बंद हो जाए, मान लो मौत नहीं आए और जीवन बना रहे, तो आप शांति से अपना शेष जीवन निकाल सको, इतनी तैयारी आपकी पहले से है या नहीं? उस तैयारी की बात कर रहे हैं। ये तैयारी कब करेंगे आप? जब आंखें खराब हो जाएगी और कान से सुनना बंद हो जाएगा, तब क्या होगा? बोलो, तब जिनवाणी की कौन सी बात कौन सुना पाएगा और आप क्या पढ़ पाओगे? उससे पहले इतनी तीर्थ वंदना कर लो कि वो जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं हमारी निगाह में बच जाए। आपकी आंखें से देख नहीं पाओ तो भी बंद आंखों से, खराब आंखों से भी यदि आप विचार करो तो आपको श्रवण बेलगोला बाहुबली स्वामी की प्रतिमा स्पष्ट दिखाई दे। जाने का मलाल नहीं रहेगी क्या अंदर में खेद नहीं रहे, ये काम मैं कर नहीं सका। इतना शास्त्र स्वाध्याय कर लो, इतना पढ़ लो क्या कि आंखें खराब हो जाए, उसके बावजूद भी कोई व्यक्ति पूछे तो कहे इतने नंबर पेज निकाल करके देखो यहां ये लिखा है, मुझे दिख रहा है। बोलो इतनी तैयारी होनी चाहिए कि नहीं? बार बार में क्यों पेज नंबर याद कराते हैं आपको, क्यों रटाते हैं?
भाई साहब बहुत मुश्किल से मिला ये जीवन। क्या इहे विधि गए न मिले सुमणि ज्यों उदधि समानी। एक बार यदि ये जीवन चला गया तो ना मिले फिर नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? कि सुमणि नहीं मिलेगा। ये कैसे नहीं मिलेगा? कि ज्यों उदधि समानी। उदधि माने समुद्र। समुद्र में यदि हमारे हाथ से कोई रत्न छूट गया तो कितने गोताखोर लगाएं कि वो समुद्र में से रत्न वापस मिल जाए हमारे को। जहाज में बैठ करके समुद्र में जा रहे थे और रास्ते में जाते जाते ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी और हाथ ऐसे लगाया नीचे पानी की तरफ। क्या और हाथ में जो अंगूठी पहन रखी थी उसका डायमंड नीचे चला गया, अंगूठी चले गई, निकल गई। अब बोलो क्या करें, कब मिल जाएगी? उसके लिए कहते हैं दौलत राम जी चढ़ाना में, यही विधि गए ना मिले। एक बार यदि ये चला गया तो फिर नहीं मिलेगा। मंगत राज जी कहते हैं अब सुन ले फिर कौन सुनाए दुर्लभ ये जिनवाणी। अरे उड़ चला हंस सैलानी। क्या अब सुन ले फिर कौन सुनाए? कौन सुनाएगा? अनादिकाल से आज तक कहां सुनी है? आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं चौथी गाथा समय सार में, सुध परिचितानुभूता है सर्व सुध परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा। पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। समझ में आया क्या? ये काम भोग बंधन की कथाएं सबकी सुनी हुई है, चित परिचित है, अनुभव में आती है। सुनने वाले भी हैं, सुनाने वाले भी हैं, टीवी की स्क्रीन पर दिन भर दिखाते रहते हैं। ये काम भोग बंधन की चर्चाओं में आज तक अनादिकाल से रस आता रहा है। लेकिन सुन, आज तक कभी तूने शुद्ध विशुद्ध आत्म तत्व की चर्चा सुनी नहीं है। वो तुझे रुचि नहीं है, वो तुझे जची नहीं है, वो तुझे पसंद नहीं आई है। तुझे कभी अवसर नहीं मिला ये बातें सुनने का, इस आत्म तत्व की चर्चा सुनने का। अब ये अवसर आ गया है, एक बार उधर से दृष्टि हटा और इधर उपयोग लगा। क्यों नहीं लगाता है उपयोग? ये अवसर बार बार नहीं आवे। दान मांगने के लिए बोलते हैं लोग तो ऐसा सुनाते, ये अवसर नहीं आएगा बार बार, इसलिए जागृत कर रहे हैं। एक बार यदि अवसर चला गया गया बस, फिर अब नहीं। वो याद करो वही पारस पत्थर वाला प्रसंग, आमेर वाला, फेंक दिया उन्होंने, पता नहीं था, खबर नहीं थी। अब क्या होगा? गया, दिन लगा दिया पूरा का पूरा, पानी तक नहीं पिया, कुछ खाए पिए नहीं, भूखे प्यासे तलाशने में लग रहे हैं। क्योंकि एक बार यदि वो मिल गया ना तो फिर जिंदगी भर खूब खाओ। क्या कोई बात नहीं, नहीं खाया तो क्या फर्क पड़ गया? दिन भर लगा दिया उन्होंने, कुछ आइडिया नहीं, अब नहीं मिलेगा, गंवा दिया। ये रत्न है, चिंता मत करो। ये मनुष्य जीवन का एक एक वर्ष, एक एक समय बहुमूल्य रत्न के समान है। कीमत समझो आप। ये जो शास्त्र सभाओं में कम संख्या में लोग दिखते हैं, उंगलियों पर गिनने जितने लोग दिखाई देते हैं, ये इनकी बहुमूल्यता को बतलाते हैं। दुनिया में जो चीज जितनी कम है उस चीज की वैल्यू उतनी ज्यादा है। जो चीज जितनी कम है, सब्जी मंडी में जो सब्जी जितनी कम होगी उसकी कीमत उतनी बढ़ जाएगी। है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा है। क्या क्या अभी बीच में सुना था मैंने 10-15 दिन पुरानी बात है, कोई नमक के संदर्भ में कोई खत्म हो गया, ऐसा कुछ चल रहा था है 300 रुपए किलो। और वैसे कितना रुपए किलो आता है? 20 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। खैर सैला नमक की बात करते हैं अपन तो, लेकिन जो भी है खैर कुल मिलाकर के बात क्या स्थिति है, कहां से कहां ये क्या हुआ? संख्या कम, कीमत ज्यादा, मांग और पूर्ति का दाम ऐसा ही है।
डिमांड सप्लाई वाली बात है। बोलो 20 नंबर वाली याद है आपको बात? संसार पीड़ित दुखी व्यक्ति को सुगम मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे हैं और वो ना सुने तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं कही जा सकती। कोढ़ी को अमृत पान कराएं और वो न करे, दरिद्री को चिंतामणि रत्न देवें और वो ना देखे, अवलोकन ही नहीं करे, उसको नहीं देखे, तो क्या करें? ये दो तो उदाहरण दिए, तीसरी बात कही संसार पीड़ित व्यक्ति को सुगम मोक्ष मार्ग का उपदेश देवें। ये मोक्ष मार्ग का उपदेश मिल रहा है। और 17 नंबर पेज पे कह दिया, भाग्यशाली हैं लोग। पहली लाइन, भली होनहार है जिनकी जिन्हें ऐसा विचार आता है। बोलो पहली लाइन, श्रोता के स्वरूप की पहली लाइन, भली होनहार है जिनकी जिन्हें ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, यह चरित्र कैसे बन रहा है, ये जो भाव होते हैं इन भावों का क्या फल लगेगा इत्यादि विचार पूर्वक है। ये शब्द लिखे कि नहीं? वहां भली होनहार होती है तो ये कान में सुनने को मिलती है, ये बात सुनने को नहीं मिलती है। अब आगे लोग हैं जिनको सुनने को नहीं मिलती है, सुनाए और सुनने को तैयार नहीं होंगे, बार बार कहें और सुने नहीं। 20 नंबर पेज पे कह दिया उनके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जा सकती। क्या कहें? तीर्थंकर परमात्मा आदि, ऐसे पंक्तियां लिखी 20 नंबर पेज पर ही। तीर्थंकर परमात्मा आदि जिससे डर करके छोड़ करके चले गए, ये ऐसा सुभट है क्या? सुभट शब्द का प्रयोग किया वहां। इसको डर नहीं लगता है, तो घबराहट नहीं होती है इसको। तीर्थंकर आदि लिखा ना, ऐसा छोड़ करके चले गए। जिस संसार वैसे तीर्थंकर आदि डरे। बोलो ये मैं नहीं डरता। अरे वाह, मैं नहीं डरता। दुख पा रहा है, अनंत दुख भोग रहा है और कहता है मैं नहीं डरता हूं। देखो ढीठ है, सुभट है, दुष्ट चित्त है, ऐसे शब्दों के प्रयोग हैं। कैसे टोडरमल जी की हिम्मत है, सामने बैठे हुए को दिए जा रहे हैं और ये चुपचाप सुन रहा है, मुस्कुरा रहा है। हाँ ठीक है, हाँ महाराज ढीठ हूं मैं तो क्या चिकने गड़े कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे, कितना भी सुना लो। और ज्यादा सुनाने लगे तो कहता है कि तुम हो कौन? तीर्थंकरों तक के सुन करके आए हैं, बड़े बड़े आचार्यों की सुनी है, तुम जैसे पंडितों की क्या सुनेंगे? तो वो सुनाते थे ना, ऐसा ऊंट घुस गया कहाँ? किसी के बगीचे में। अब बगीचे में ऊंट घुस गया तो वो जो था बगीचे का मालिक, वो एक पीपा लेकर के आया और बजाता हुआ ढम उसको भगाए कि भाई इसको थोड़ा सा आवाज सुन करके भाग जाएगा। तो ऊंट ये कहता है, कह रहे क्या पीपी बजा रहा है? बड़े बड़े युद्धों के अंदर रणभेरियां सुनी है मैंने, उनसे भी मैं नहीं डरा, तो तेरे पीपे बजाने से डरूंगा मैं? ऐसे ही कह रहे हैं, यहाँ बड़े बड़े तीर्थंकर ऋषि मुनि आचार्य महाराज, उनकी वाणी सुनी है हमने, उनका उपदेश सुना है, और उसको सुन करके भी हमारे माथे पर जू नहीं रहेंगी, कोई असर नहीं हुआ, तो तुम ये थोड़े बहुत उपदेश दोगे तो तुम क्या समझते हो? हम सुधर जाएंगे? चिकने गड़े हैं, कितना भी पानी डालो तो ऊपर से सब फिसल जाता है। ये कैसी बात समझा रहे हैं? सावधान, आज एक बाल सफेद हुआ है, कल 2-4 सफेद होंगे, 2-4 सफेद दिख रहे हैं, सावधान, धीरे धीरे और सफेद होंगे। आज एक दांत हिलने लगा है, सावधान, दांतों के हिलने की परंपरा शुरू हो गई है। क्या? आज ये घुटना दर्द कर रहा है, सावधान, ये सावधान कर रहे हैं। ये शत्रुओं की सेना है, क्या ये धीरे धीरे करके आक्रमण कर रही है, और इससे पहले कि आंखें पूरी तरह खराब नहीं हो जाए, इससे पहले कि कान बिल्कुल जवाब न दे देवे, इससे पहले कि जबान बिल्कुल लड़खड़ा करके बंद न हो जाए, तो अपना हित कर ले, अपना भला कर ले, अपना करने योग्य काम कर ले। क्या ये उपदेश दे रहे हैं? सावधान, पुरुषार्थ करो। क्या पुरुषार्थ करूं? था मैं तैयार हूं, बताओ, कहो जितना काम करो। कितने लोगों की व्यवस्था करनी है? पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं तो बाहरी व्यवस्थाओं की बात कर रहा है। जिन व्यवस्थाओं की तू बात कर रहा है उसे पुरुषार्थ नहीं कहते। पुरुषार्थ अंतरंग परिणामों का नाम है, पुरुषार्थ स्वभाव के अवलंबन का नाम है।
पुरुषार्थ अपने स्वरूप में लीनता का नाम है, वो पुरुषार्थ है। तुझे उस पुरुषार्थ की खबर ही नहीं, तो पहचानता ही नहीं है पुरुषार्थ क्या होता है। ये देख, वैरियों को देख करके तो देख, कम से कम ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, ये साइन दिख रहे हैं कि अतिक्रमण चालू हो गया है। वो लोग नहीं पहचान लेते हैं। कैसे पहचानोगे आप कि ये पहचान, ये चिन्ह समझ में आ रहे हैं कि घुसपैठ चालू हो गई है? तो ऐसे कह रहे हैं ये समझ में आ रही है, ये जो तेरे प्रतिकूल वातावरण बनाने की तैयारी चल रही है, धीरे 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 करके, एकदम झटके से तो बंद होता नहीं है, टाइम लगता है। झटके से भी हो जाए कदाचित, इसलिए सावधान रहना चाहिए तुझे। तुम पुरुषार्थ करो, गुफा से बाहर निकलो, बच जाओ। तुम चाहो तो बच सकते हो, कवच पहन लो एक। कि साहब ऐसा कौन सा कवच आएगा, ऐसा कौन सा मार्केट में मिलता है कि क्रीम पाउडर को ऊपर से लगा लें जिससे झुर्रियां नहीं पड़े? ऐसा कौन सा कवच है जिसको लगा लें तो बाल सफेद नहीं होंगे? है कोई ऐसा कवच कोई मिलता है कि नहीं? हम ऐसे कवच की बात करते हैं जो कवच पहना जाता है तुम्हारे परिणामों के माध्यम से। हम ऐसे कवच की बात करते हैं जो कवच पहना जाता है तुम्हारे दृढ़ श्रद्धांत से। ऐसे दृढ़ श्रद्धांत से, ऐसे परिणामों की एकाग्रता से जो कवच पहना जाता है, फिर बाहर में शरीर की स्थिति कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम अमर भय न मरेंगे। क्या मरे अनंत बार, मरते रहे बिन समझे, अब नहीं मरेंगे। अब समझ में आ गई हमारे को ये बात। गुफा से बाहर निकलो। जब तक वैरियों का समूह दूर है, जब तक बुढ़ापा दूर है, क्या है 10-20 साल, तो जब तक दूर है बैरियों का समूह, तब तक तुम तैयार हो जाओ और बैरियों की फौज को जीत लो। क्या जब तक ऐसा अवसर नहीं आया है तब तक तुम जीत सकते हो इसको, ये तुम्हारे हाथ में है। ये बहुमूल्य दुर्लभ जीवन को पहचानो थोड़ा सा। क्या कह रहे हैं यहाँ? महान पुरुषों की यही रीति है कि वे शत्रु के जागृत होने से पहले तैयार हो जाते हैं। ये महान पुरुषों की रीति है, ये रीति नीति पहचानो। महान पुरुषों की यदि इस रीत को तुमने पहचान लिया तो जीवन को सार्थक कर लोगे। महान पुरुष सतर्क रहते हैं, महान पुरुष सावधान रहते हैं। उस पुरुष के ऐसे वचन सुनकर, मानो ऐसा ललकारा ना किसी पुरुष ने उस शेर को, सिंह को ललकारा, सावधान होने के लिए ऐसा उपदेश दिया। उस पुरुष के ऐसे वचन सुनकर शार्दूल सिंह तत्क्षण ही उठा और उसने ऐसी गर्जना की कि मानो आषाढ़ मास में इंद्र ने गर्जना की है। जागृत हो गया, सावधान हो गया। और क्या होगा उससे, उसकी उस गर्जना से कि जो शत्रु नजदीक आ रहे थे वे दूर से ही भाग जाएंगे। ये ऐसा कैसे होगा, समझ में नहीं आ रहा है कि जो विकारी भाव, जो काम क्रोध आदि के परिणाम जिन्होंने तुझे घेर रखा था, जैसे ही सिंह गर्जना के समान स्वरूप का अवलंबन लिया, वैसे ही वे सब के सब मिथ्यात्व राग द्वेष आदि परिणाम सब दूर भागने लगे। भाग छूटे वे सब दूर की दूर। अगर ऐसी गर्जना की, ऐसा काम होवे। देखो, मृत्यु को निकट जानकर, मौत नजदीक आ रही है ऐसा जानकर सम्यक ज्ञानी पुरुष सिंह की तरह सावधान होता है। सम्यक ज्ञानी है, वेद विज्ञानी है और शेर की तरह सावधान, सतर्क रहते हैं जंगल में रहने वाले जानवर। ऐसे ही नहीं है वो जंगल का राजा, सारे पशु मिलकर के उसे, एक अकेला शेर क्या करे इतने पशुओं के सामने? लेकिन नहीं, वो सतर्क है, वो सावधान है, किसी की हिम्मत नहीं है जो उसके आसपास में आ सके। सावधान होता है और कायरपने को दूर ही से छोड़ देता है। कायरपना छोड़ दो, डरपोकपने से काम नहीं चलेगा। और मौत आ जाएगी तो क्या करूंगा, रोता रहेगा, तो रोने की बात नहीं कर रहे हैं। आएगी तो आएगी, निडर रहे, निर्भीक रहे, आएगी ही।
अभी आए चाहे 5 दिन बाद आए चाहे 5 साल बाद आए, आनी तो है ही। सम्यक ज्ञानी वेद विज्ञानी पुरुष सतर्क रहते हैं, सावधान रहते हैं और भावना भाते हैं दिन रात, देहांत के समय तक ये बात स्मरण में रहे, यही चलती रहे। देखो भाई, स्टोरेज को संभालते रहोगे तो स्मरण में रहेगी, और बार बार नहीं संभालोगे तो उपयोग से निकल जाएगी। हम इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि आप यदि रोजाना आते रहोगे तो हम आपको भूलने नहीं देंगे, और तुम आना बंद कर दोगे तो भूल ही जाओगे अपने आप। इसलिए ये जिनवाणी सुनने का जो हमें अवसर मिल गया है, हमें यह अवसर भुना लेना चाहिए। ये प्रसंग चूकने योग्य नहीं है। हम सभी अपने परिणामों में निरंतर शांति पूर्वक अपने मनुष्य जीवन को सफल सार्थक करें, इसी भावना से विराम देता हूं। हाँ भजन।